एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ विश्व ज्ञान मंत्रा ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ स्वागत करदी ਹਾਂ जी। जिवें कि तुसीं सारे जानते हो जी, आपां ATT कैडर ਲਈ ओपन MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है जी, जिस दे अंदर जिहड़े जी हुण तक आपां जिहड़े है 440 क्वेश्चन जिहड़े जी डिस्कस कर चुके हैं जी। अज अपनी वीडियो का जिहड़ा 23rd पार्ट जिहड़ा आपां डिस्कस करने जा रहे हैं जी। अज आपां जिहड़ा अपनी सीरीज का 23rd पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हर पार्ट च आपां जिहड़े 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो देखते हैं जी अज के अपने टॉप 20 क्वेश्चन की ने। तो जल्दी तो जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर दो, तो चैनल को सबसक्राइब कर दो जी, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकन। मैं तुहानू पहला भी कहा जी, जे तुसीं MCQ सीरीज देखोगे, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओगे, तो तुहानू इसका काफ़ी ज़्यादा बेनीफिट होने वाला हैगा जी। तुसीं देख लियो जो पेपर के बाद आंसर की बनेंगे ना, तो असीं कहांगे कि हाँ जी आप उस नंबर वीडियो च कीता सी, क्वेश्चन उस नंबर वीडियो च कीता सी। टोटल 20 क्वेश्चन देखियो आपां नू जिहड़े अपने किए हुए ही मिलणगे। ठीक है जी। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जो तुम शेयर करोगे सानू एप्रीशिएशन मिलेगा, तो असीं उस तरह जो तुहाडे लई ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चन जो लेके आवांगे। करते हैं जी अज दी वीडियो स्टार्ट। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है साडे कोल, ए टोटल ऑफ 4900 जूल वाज स्पेंट इन लिफ्टिंग ए मास ऑफ 50 kg। कहते एक 50 किलोग्राम पुंज दे वस्तु को चुकन लई टोटल जिहड़ा काम किया गया है वो लगे जी 4900 जूल। किन्ने एनर्जी लगी टोटल जी 4900 जूल लगी है। द मास वाज रेज्ड अप टू हाइट, कहता पुंज कितनी ऊंचाई तक जाएगा, पुंज नू कितनी ऊंचाई तक चक्या जाएगा। कहते 50 किलोग्राम की कोई चीज़ है जिसनों चक्कन लई 4900 जूल ऊर्जा लगी है, तो वो चीज़ कितनी ऊंची तक चक्की गई होगी, वो चीज़ कितनी ऊंचाई तक चक्की गई होगी। अपन ऊंचाई पूछी है, मास दिता अपन को पता है जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला की होंदा है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला की होंदा है जी, mgh मास ग्रेविटी इंटू हाइट आई होंदा है जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है जी अपन 4900 जूल है जी। किस दे बराबर है जी, पुंज कितना है जी 50। ग्रेविटी कितनी होंदी है जी 9.8 इंटू हाइट आप पता करनी है जी। तो आ गया जी अपने को 4900 डिवाइड बाय 490 इज इक्वल टू h। तो इतों अपने को h जो है जी वो आ गया जी 10। h की आ गया जी 10 मीटर आ गया जी। h का आंसर अपने को कितनी ऊंचाई तक चक्या जाएगा जी, वो चक्या जाएगा जी 10 मीटर की ऊंचाई तक। कितनी तक चक्या जाएगा जी 10 मीटर तक। करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। करेक्ट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर ए है जी साडे कोल 10 मीटर तक की ऊंचाई तक जिहड़ा जी वो चक्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 2। ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून, कहते चंद ते किसी ने बंब कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होया है, कोई जो बंब है वो एक्सप्लोड होया है। हाउ लॉन्ग विल द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन टेक टू रीच अर्थ। कहते जो एक्सप्लोजन की साउंड है, जो बंब धमाका होया है चंद ते, उसका शोर धरती तक पहुँचने लिए किन्ने समय च पहुँचेगा, उसका शोर धरती तक किन्ने समय पहुँचेगा जी। जल्दी तो जल्दी आंसर दो जी। 1000 सेकंड च पहुँचेगा, 10 सेकंड च पहुँचेगा, या फिर जो है 1 दिन च पहुँचेगा, या नन ऑफ दिस, या कुछ होर टाइम के अंदर पहुँचेगा। जल्दी तो जल्दी आंसर दो जी। किन्ने टाइम के अंदर वो धरती पर पहुँचेगा, 1 दिन लगेगा या कम लगेगा, कितना टाइम लगेगा जी। तो देखो जी दस दिया करिए ना सॉल्व कैलकुलेशन, नहीं जी लोड़ ही नहीं है जी कैलकुलेशन करने की आपां नूं। देखो कितने फटिया बंब धमाका होया जी चन्न ते होया, ठीक है। तो धुनी चलेगी नहीं, द साउंड डज नॉट प्रोपेगेट, द साउंड डज नॉट प्रोपेगेट। धुनी जी है जी प्रोपेगेट जी है चलेगी ही नहीं। क्यों नहीं चलेगी, साउंड जी संचार नहीं करेगी। धुनी की है जी अपने को संचार ही नहीं करेगी, जी धुनी है वो संचार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अपन पता है उत्थे धुनी नूं संचार करने की चाहिए माध्यम की लोड़ है। धुनी नूं संचार करने चलने लिए माध्यम की लोड़ है, तो माध्यम उत्थे कोई है नहीं। वो तक है जी वैक्यूम है, तो वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करती। खला के अंदर जी धुनी चलती नहीं है, तो माध्यम है नहीं, तो धुनी चलेगी नहीं। जो धुनी संचार नहीं करेगी तो अपने तक पहुँचेगी ही नहीं, धरती तक पहुँचेगी ही नहीं। तो इसका आंसर बनेगा जी डी नन ऑफ दीज, कि वो पहुँचेगी नहीं अपने तक धुनी, क्योंकि उसमें संचार करने लिए माध्यम की लोड़ है। तो माध्यम साडे कोल जी हैगा नहीं है, उत्थे तां साडे कोल की है जी वैक्यूम है। तो वैक्यूम के अंदर जी साउंड वेव है जी वो ट्रेवल नहीं करती। वैक्यूम के अंदर कौन ट्रेवल नहीं करती जी, साउंड वेव जी ने वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करदियां हन। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देख जाए जी अपना क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 की है जी, कहता ए सॉफ्ट ड्रिंक बोटल इज ड्रॉप्ड बाय ए वेटर फ्रॉम द टॉप ऑफ होटल। कहते एक होटल है,
ठीक है जी, यह बिल्डिंग है। इस दे टॉप तो एक सॉफ्ट ड्रिंक बोतल है, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है। एक वेटर जिहड़ा कहंदे थल्ले सिੱਟਦਾ है, थल्ले नूं सिੱਟਤੀ, कहंदा इसने थल्ले सिੱਟੀ है कित्थों, होटल के टॉप तो। ते होटल की हाइट दी हुई है जी आपां नूं पूरी 100 मीटर, कहंदा 100 मीटर ऊंचाई तो वेटर एक बोतल सुੱਟਦਾ है जिहड़ी कि कैपिटल T सेकंड से धरती से पहुंचती है। टाइम कितना दिता होया जी, कैपिटल T टाइम के अंदर धरती ते पहुंचती है। तो वेयर विल बी एट T/2 सेकंड तक पूछता है, और T/2 समय विच किन्ने कित्थे होएगी, T/2 सेकंड टाइम च कित्थे होवेगी। आ पूछे जी आपां नूं कि T/2 सेकंड जदों टाइम हो जाएगा तो उस टाइम कित्थे होएगी। तो देखो जी आपां इहनूं सोल्व करदे हां। पहला आपां देखदे हां अपने आप इधर अंदर लावांगे जी। देखो अपने को जो सिੱਟੀ है, तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया, मैराथन क्लास लगाई सी उत्थे मैं दस्सिया सी जी, जदों भी चीज़ नूं उपर तो सिੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ तो उपर जिहड़ी स्टार्टिंग इनीशियल वेलोसिटी की हुंदी है जी, 0 हुंदी है। इनीशियल वेलोसिटी की हुंदी है जी, 0 हुंदी है। फाइनल आपां मन लेंदे आ जी v है, फाइनल वेलोसिटी v मन लई। डिस्टेंस की है जी, डिस्टेंस कितना है, टोटल हाइट कितनी है जी, टोटल हाइट h है। तो टाइम कितना है जी, टाइम अपने कोल कैपिटल T है। पहला आपां इत्थों तक सोल्व करदे हां जी, ठीक है। कहता 100 मीटर की ऊंचाई तक जो उसने एक बोतल सुੱਟੀ है तो वह 30 समय में धरती से पहुँचती है। हुण आपां नूं की चीज़ दित्तियां ने ते आपां करना कि देखो आपां वही इक्वेशन लेनी है, वो चीज़ां लेनियां ने जिहड़ा आपां नूं दित्तियां ने। किहड़ा रिलेशन है जिस दे अंदर जिहड़ा है SUT का रिलेशन बनता है जी। तो आपां नूं पता है अपने कोल दूजी इक्वेशन है जी, S = UT + ½ AT² हुंदा है ना जी। S = UT + ½ AT²। तो तुहानूं मैं दस्सिया जो उपर तो थल्ले मोशन होवे तो ए के अंदर चेंज होता है जी, जी के अंदर चेंज हो जाता है। ए किस अंदर बदल जाता है जी, जी के अंदर बदल जाता है। तो इत्थे आपां सोल्व कीती है। एस कितना है 100, इनीशियल वेलोसिटी कितनी है जी 0 प्लस हाफ जी कितना है जी 9.8 तो टी की वैल्यू कितनी है जी, टाइम की कैपिटल T है की है जी कैपिटल T²। इतों की आ गया जी मेरे को, इतों आ गया जी 200 = 9.8 T²। इतों मेरे को T² आ गया जी 200 / 9.8। हुण देखो जी आपां इहनूं सोल्व नहीं करदे, इहनूं एक बार इत्थे ही छड्ड दिंदे आ। आपां जिहड़ा है आपां दूजी इक्वेशन सोल्व करदे हां, इहनूं इत्थे छड्ड दिंदे आ। हुण कहंदा कि किन्ने T/2 समय विच कित्थे पहुंचेगी, T/2 समय विच। उसे तरह इक्वेशन बनांदे हुण। हुण आपां नूं इधर की है जी S दिता नहीं होया, S नहीं दिता है। आपां जे दूजी इक्वेशन बनावांगे तो अपने कोल की है जी S है नहीं। आपां मान लिया कि हाइट दूजे टाइम की है जी x है। दूजे टाइम आपां मान लिया कि T/2 सेकंड के अंदर वो उपरों लेके थल्ले तक x हाइट दूर तय कर दी है, x दूरी तय कर दी है। तो x = UT + ½ GT²। x दा x उपरों वेलोसिटी क्या होगी 0 प्लस ½ G 9.8। T की है जी, T कितना है हुण समा कितना है जी T/2 है, क्या आएगा जी T/2²। ठीक है जी। इनू हुण देखिए आप सोल्व करिए, ऊपर लिख लेने अपने को आया जी x इक्वल इतने 2 इधर ले x इक्वल 9.8 T²/4 आ गया। आप कढ़नी तो x ही है, अपन तो ये पूछे कितनी दूरी तय की है। हुण इत्थे अगर मैं T² की वैल्यू भरदा, आ वाली वैल्यू जिथे आप कढ़ी सी जी, आ वाली वैल्यू अगर मैं फिल करदा T दी, आ वाली वैल्यू जो फिल करदा इत्थे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2x = 9.8 × 200 / 9.8 × 4। 9.8 ना 9.8 कैंसल, 2 नाल 100। तो x की आ गया जी 100/4 विच = 25। x कितना आ गया जी 25 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 25। हुण ध्यान रखियो इत्थे की लिखिया है, फ्रॉम टॉप फ्रॉम बॉटम भी लिखे है। आ वर्डिंग भी ध्यान रखनी है आपां। हुण 25 कट के जल्दी नाल 25 ते टिक ना कर दियो, सारा क्वेश्चन सारी मेहनत गई पानी के अंदर। ठीक है जी, नेकी कर कुएं में डाल, वो वाली बात हो जाएगी। तो हुण आपां देखना है आ की है जी अपने को x है 25। 25 कित्थों आया टॉप तो, 25 मीटर फ्रॉम टॉप। इतने ऑप्शन है 25 मीटर फ्रॉम टॉप नहीं है जी। तो थल्लों कितना है बॉटम तो, टोटल कितनी सी, टोटल कितनी सी 100 सी। थल्लों कितना ऊंचा है 100 - 25 तक कितना आ गया जी 75। 75 मीटर फ्रॉम बॉटम, उपरों 25 मीटर नीचे है, थल्लों 75 मीटर ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर बी साढ़े को बिल्कुल करेक्ट बनती है जी 75 मीटर फ्रॉम बॉटम। थल्लों 75 मीटर की होगा जी, थल्लों कितना बनेगा जी 75 मीटर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर अपने को की बनता है जी, अपने को बनता है जी ऑप्शन नंबर बी।
एक बार दोबारा दस देनी है जी, प्रॉपर करके देखो। पहली इक्वेशन बनाने आ, u है जी 0, g है जी 9.8, टाइम है जी कैपिटल T, ठीक है। तो s कितनी है जी 100। अपने को फार्मूला की होंगे जी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्केयर। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ वैल्यू फिल की s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 कैपिटल T स्केयर। इतों मैं टी स्केयर की वैल्यू कट दी हाँ, तो टी स्केयर आ गया जी 200/9.8, ठीक है जी। फिर मैं देखा आ तो टी सैकेंड तक इक्वेशन सोल्व की। हुण आपां देखते हैं t/2 सैकेंड के अंदर। मैं मान लेना कि t/2 सैकेंड के अंदर उन्हें डिस्टेंस चेक किया है x, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्केयर। आता 0 हो जाएगा जी, x इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 9.8। हुण टी किस हुण टाइम देखो, हुण टाइम क्या जी t/2 है, पहला कैपिटल T सी। x आ गया जी 9.8 टी स्केयर बाय 8। इतने टी स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ गया जी 9.8/8 इंटू 200/9.8। आ कैंसल हो गया, आ 25 आ गया। पर आप एक्स हाइट कितों ली सी, उपरों ली सी। आ मान लो टोटल बिल्डिंग है, आ इन्नी एक्स है, आ तो आ गई जी 25 मीटर फ्रॉम टॉप। थल्लों कितनी उच्ची आ, टोटल कितनी सी जी, टोटल 100 सी। टोटल कितनी है 100 है, तो थल्लों कितनी उच्ची हुई जी 75 मीटर था। करेक्ट आंसर की बनी सी जी अपने को ऑप्शन नंबर है बी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अपना क्वेश्चन नंबर 4 की है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। गुणसूत्र किस तो बने होंगे ने, गुणसूत्र किस तो बने होंगे ने। ऑप्शन है जी डीएनए तो बने होंगे ने, ऑप्शन बी है जी प्रोटीन तो बने होंगे ने, ऑप्शन सी है जी डीएनए प्रोटीन दोवां तो बने होंगे ने, ऑप्शन डी है जी आरएनए तो बने होंगे। तो देखो जी क्रोमोसोम्स की होंगे, तुहानूं दस देने जी गुणसूत्रां बारे। गुणसूत्र की होंगे हैं, गुणसूत्र की होंगे ने जी, ये धागे वर्गी संरचना होंगे ने। इन्हां दी शक्ल की है जी धागे वर्गी होंगी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंदा है जी, ठीक है जी। ते की है जी एक डीएनए, एक मोलीक्यूल ऑफ डीएनए, डीएनए का एक मोलीक्यूल अते प्रोटीन मिलके जिहड़े इन्हां नूं बनांदे ने। प्रोटीन ते डीएनए जिहड़े इन्हां नूं मिलके के जी बनांदे ने। ते करेक्ट ऑप्शन की बन गया जी ऑप्शन नंबर सी, डीएनए एंड प्रोटीन तो जिहड़े जी गुणसूत्र बने हुंदे हन, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 साडे कोल की है जी, द स्लैग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर पायराइट्स इज कंपोज्ड मोनली। कहते जो आप कॉपर पायराइट, कॉपर नूं कॉपर पायराइट तो, कॉपर पायराइट की है जी इसकी वो अशुद्ध धातु है कॉपर की, जी आप पहला मिलती है कच्ची धातु जे आप कहीए तो, ठीक है जी। कहता जो कॉपर पायराइट्स नूं जो आप शुद्ध करते हाँ तो उस अंदर जो स्लैग निकलता है, स्लैग के अंदर की हुंदा है, स्लैग के अंदर की हुंदा है। तो देखो जी पहला तो आप कॉपर पायराइट का अपने को फार्मूला की होंगे जी, कॉपर पायराइट का फार्मूला होंगे अपने को CuFeS2। कॉपर पायराइट का फार्मूला की होंगे जी CuFeS2, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला जी जो आप की करते हैं जी, इनू की है कॉपर पायराइट नू किस प्रोसेस एक्सक्रैशन किया जाता है वो भी तुहानूं पता होना चाहिए। वो है जी रोस्टिंग। रोस्टिंग राही जिहड़ा है इसनू जिहड़ा है कॉपर पायराइट नू शुद्ध किया जाता है। रोस्टिंग राही जिहड़ा है इसनू शुद्ध किया जाता है। रोस्टिंग अंदर की होंदा जी ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर चलाते हैं। किस दे अंदर चलाते हैं जी, ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर आप इसनू चलाते हाँ कॉपर पायराइट नू, तो वो की है जी शुद्ध किया जाता है। रोस्टिंग की होंदी है ऑक्सीजन की मौजूदगी में चलाना। एक होंदी है कैल्सीनेशन, वो की होंदा जी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में चलाना, ठीक है जी। तो आ की है जी रोस्टिंग है, तो रोस्टिंग के अंदर की होंदा है को गैस दी ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर चलाते हैं। तो कॉपर पायराइट नू शुद्ध किस राही किया जाता जी, रोस्टिंग राही किया जाता है, ठीक है जी। तो जो इन्हें रोस्टिंग करते हैं, ठीक है, रोस्टिंग करते हैं तो ये अंदर देखो जी आयरन है, ये अंदर आयरन है ना, तो रोस्टिंग टाइम ये अंदर जी की मिलाया जाता है जी सिलिकॉन ऑक्साइड मिलाया जाता है। की मिलाया जाता है सिलिका ऑक्साइड मिलाया जाता, सिलिका मिलाया जाता है, ठीक है जी। तो जो इसनों रोस्ट करते हाँ तो अपने को जो स्लैग निकलता है जी वो निकलता है FeSiO3। की निकलता है जी FeSiO3 के रूप में साढ़े को निकलता है जी स्लैग निकलता है। तो करेक्ट आंसर की बनया जी, करेक्ट आंसर बनया जी अपने को ऑप्शन नंबर बी FeSiO3, ठीक है जी, जो कि है जी आयरन सिलिकेट है।
जिस दा नाम की है जी, ये है जी आयरन सिलिकेट, कि जी आयरन सिलिकेट हैगा है। तो इसका करेक्ट आंसर बनया जी अपने को ऑप्शन नंबर बी, आयरन सिलिकेट जिहड़ा है स्लेग के रूप में साडे कोल बाहर निकलता है कदों, जदों कॉपर पायराइट नूं आपां शुद्ध करते हाँ। नैक्सट है जी अपने को क्वेश्चन नंबर 6, ग्रास स्टेम इलोंगेटेड बाय द बॉडी ऑफ, कहते जिहड़ा घाह दा तना है वो किस दी जिहड़ी है मूवमेंट राही जिहड़ा है जी लंबा वधदा है। तो आप देख लेंगे जी, आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ एक्सप्लेन कर लेने जी। पहला जी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक मतलब कि जिहड़ा जिहड़ी परमानेंट टिश्यू नहीं है, ठीक है जी। एक होंदा परमानेंट, दूसरा होंदा मेरिस्टेमेटिक अस्थाई। मेरिस्टेमेटिक मतलब अस्थाई। तो पहले ऑप्शन जी प्राइमरी अस्थाई। प्राइमरी अस्थाई टिश्यू की करता है जी, तुहानूं मैं दस दिंदी हां जी। देखो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक की है जी, प्राइमरी ग्रोथ लिए करता है पर प्लांट की, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ मतलब शुरुआती ग्रोथ। प्राइमरी स्कूलों से तुसीं पढ़ाना है तो तुहानूं पता है ना प्राइमरी का मतलब की होंदा जी शुरुआती, ठीक है जी। तो आ की करता है जी पौधे का शुरुआती विकास करता है। देखो जी आप जाके पढ़ाना है छोटे बच्चों को, ईटीटी के जो कैडर है उन्होंने सारे ने पढ़ाना है जी प्राइमरी के बच्चों को, ठीक है ना। तो तुसीं पूरी मेहनत नाल जिहड़ा है आपदा पेपर की तैयारी करो, पेपर क्लीयर करो तो जल्दी तो जल्दी जिहड़ा इस डिपार्टमेंट के अंदर जाओ, क्योंकि तुहाडे हत्थ के अंदर फिर देश का भविख होएगा। एज यू नो कि प्राइमरी स्कूलों के अंदर जिहड़ा बच्चों का बेस बन जाता है वो ही अगे चलता है। पहलियां 5 जमातां आपां कहने ना घर दी नींह जे पक्की होएगी, जे नींह पक्की होएगी ना तां ही जिहड़ा है पूरा मकान वधिया बनेगा। तो ये जिहड़े बच्चे है ना इन्हां दा नींह काल हुंदा है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूलों के अंदर कि जी नींह काल हुंदा है। गौरमेंट ने उन्हें ज़्यादा टेस्ट रखे तो बहुत वधिया चीज़ है, ताकि जिहड़े आपां इन्हें टेस्ट पास करके जो आपां लवांगे तो आपां पूरे निखर के जावांगे तो बच्चों को उन्ना ही वधिया पढ़ावांगे। तो होप करदी हां जी तुसीं सारे जिहड़े है वधिया तो वधिया आपदी जॉब ते लगो, सारे जिहड़े एग्जाम करिया करो तो जल्दी तो जल्दी जिहड़े जॉब ते लगो तो उन्हां बच्चों का भविख सवारो जाके, ठीक है जी। तो भविख सवारना है तो उसलिए जॉब जरूरी है, जॉब लगना है तो पढ़ना जरूरी है, तो पेपर की तैयारी जरूरी है। पेपर की तैयारी लिखी है जी आ सीरीज लगानी भी जरूरी है, ठीक है जी। तो हुण देखो जी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी अस्थाई टिश्यू जिहड़ा है जी वो की करता है पौधे का शुरुआती विकास करता है। तो जरूरी नहीं है कि उस तरह जिहड़ा तना वधे। तो पहली ऑप्शन आपां एक बार होल्ड ते रख लेने। दूजा जी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जिहड़ा है जी वो की करता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जिहड़ा पौधे की बाद की ग्रोथ करता है, उहदे अंदर जिहड़ी टहनियां वगैरह पैदा करता है। तीजा जी इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक कित्थे हुंदा है जी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक तने दे विचकार इस तरह हुंदा है ते इह तने नूं वधाउण दे अंदर भी मदद करता है। की करता है जी तने दी वधाउण च मदद करता है। ऑप्शन दी है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल कित्थे हुंदा जी, एपिकल हुंदा टॉप ते, बिल्कुल इत्थे टॉप ते हुंदा है। तो आ की है जी अगे उपरों जिहड़ी है ग्रोथ दे अंदर मदद करता है, उपरों ग्रोथ करन दे अंदर मदद करता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिप्स ते हुंदा है, आगे ने ऊपर टिप्स ते पाया जाता है, टिप्स ते पाया जाता है ताकि है जी आ रूट ते शूट जिहड़ा ग्रास है उसदी सॉरी उसदी शूट दी जिहड़ी है ऊपर जिहड़ा ऊपर हिस्सा है उस नूं वधाउण च मदद करता है। इन्हां ने की किया तना, ते तने नूं कौन वधाएगा जी, तने नूं वधाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। देखो आ का है इस चीज़ नूं वधांदा है अपने कोल इत्थे जिहड़ा टिश्यू आ वधांदा है जी अपने कोल एपिकल, ठीक है। जिहड़ियां इहदियां जड़ां ने उन्हां नूं कौन वधांदा है जी, जिहड़ियां इहदी गल जड़ां ने उन्हां नूं कौन वधांदा है जी, जड़ां दे भी इत्थे जिहड़ी है टिप्स ते आ टिश्यू हुंदा ते जड़ां नूं धरती दे अंदर भी एपिकल लेके जांदा है, ठीक है जी। जिहड़ा तना है, जिहड़ी तने दी लंबाई है, तने दे विचकार किहड़ा पाया जांदा जी, इंटरकैलरी पाया जांदा है। जिवें गन्ना है, गन्ने दे अंदर नोट्स हुंदे ने, इत्थे इंटरकैलरी टिश्यू हुंदा है। तो इंटरकैलरी की करता है इस तने नूं भी वधांदा है ते इत्थों नवें बड्स बनाउण विच भी मदद करता है, नवीं कलियां पैदा करन दे अंदर भी मदद करता है। मैं याद रखने की ट्रिक दसी सी अपने कोल 3 तरह के मेन मेरिस्टेमेटिक ने, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी, ठीक है जी। तो मैं क्या सी ए दे उपर की जी टिप है, तो याद रखियो कि एपिकल टिश्यू कित्थे पाया जाता है जी, टिप्स ते पाया जाता है, ठीक है जी। टिप्स ते पाया जाता है तो की करेगा जी उपरों लंबाई वधाएगा, थल्लों जड़ां नूं अंदर तक जाने च मदद करेगा। दूजा सी जी लैटरल, लैटरल की आपां लेटदे किवें एवें लेटदे हां, एवें लेटदे हां तो आ लैटरल टिश्यू की करता है जी तने की चौड़ाई इस तरह की वधेगी, पौधे की चौड़ाई वधेगी, तो आ की करता है जी चौड़ाई वधाउण च मदद करता है। तीजा सी जी इंटरकैलरी, इंटरकैलरी की सी जी इंटर तो याद रखियो इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो नवीं चीज़ां सीखते हैं। तो आ की करता है जी नवीं जिहड़ियां बर्ड्स वगैरह है तो उहदे तने दे अंदरों जिहड़ा पैदा करता है, तो तने की लंबाई भी वधाउंदा है।
ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਮੈਰੀਸਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਕੋਗਨੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਮਾਂਦਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜਮਾਂਦਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਗਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਗਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਗਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਬਿਊਟੇਨਨ ਕਿ ਜੀ ਬਿਊਟੇਨਨ is a 4 carbon compound. Butanol is a 4 carbon compound having the functional group. Butanol कहता है कि 4 कार्बनों का कंपाउंड है तो उसका फंक्शनल ग्रुप केड़ा है? पीछे की लग गया है? नन। नन लग गया तो अपन पता है केड़े ग्रुप का होगा जी? कीटोन ग्रुप नाल रिलेटेड है। केड़े ग्रुप नाल रिलेटेड है जी? कीटोन ग्रुप नाल रिलेटेड है। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप की हुंदा है जी? CO। की हुंदा है जी? CO हुंदा है साडे कोल। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप की हुंदा है जी? CO। ते मिडल दे अंदर लगदा है की हुंदा है जी अपने कोल इसदा CO हुंदा है। ते अपने कोल करेक्ट ऑप्शन की बन जाए जी ऑप्शन नंबर सी, CO। हाँ जी, COOH किसदा हुंदा है? COOH जेड़ा है जी फंक्शनल ग्रुप किस चीज़ दा हुंदा है? कमेंट सेक्शन से दसो जी। आ भी तुसी कमेंट सेक्शन से कमेंट करना है। तीनों बाकी जेड़े रह गए किस चीज़ दे फंक्शनल ग्रुप ने? कमेंट सेक्शन से कमेंट करके जरूर दस्यो कि COH किसदा, क्योंकि मैं रोज़ बोलदी हाँ, रोज़ दसदी हाँ जी एक अद्धा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हर रोज़ आप डिस्कस करते हैं। तो ये तीनों किस चीज़ के फंक्शनल ग्रुप ने? कमेंट सेक्शन से जरूर कमेंट करके जाओ जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। कहते गलत जोड़ा लभो, गलत जोड़ा लभो। तो जिन्होंने पिछली क्लास लगाई है वो तो मिनट च लभ जाएंगे जी, क्योंकि इस रिलेटेड पिछली क्लास आप क्वेश्चन किया सेम। ठीक है जी। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। ऑप्शन है जी लीच, फाइलम एनिलिडा। लीच जी है जी एनिलिडा नाल बिलोंग करती है, बिल्कुल सही है जी। इस अंदर कोई दो राय नहीं है जी। लीच जी है जी एनिलिडा ही होंगी है। ऑप्शन बी है जी ऑक्टोपस मोलुस्का। आ भी बिल्कुल सही है जी। जो ऑक्टोपस है जी वो मोलुस्का नाल ही रिलेटेड है, वो मोलुस्का ही होंदा है जी। ऑप्शन सी है जी फेसिकोला फाइलम प्लांटे हेरमिथिसिस। आ भी सही है जी। जो फेसिकोला है जी आ प्लांटे हेरमिथिसिस नाल ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी है जी स्टारफिश कोरडेटा। हुण स्टारफिश जी है जी वो साडे कोल कोरडेटा बिल्कुल भी नहीं है। स्टारफिश की है जी? कल आप दस्या सी इकिनोडर्मेटा है। की है जी? इकिनोडर्मेटा हुंदी है। स्टारफिश जी है साडे कोल इकिनोडर्मेटा हुंदी है। तो इसका आंसर की बन गया जी? ऑप्शन नंबर डी साडे कोल करेक्ट बनती है जी। करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। करेक्ट आंसर की है जी? ऑप्शन नंबर डी है जी साडे कोल। स्टारफिश जी है फाइलम कोरडेटा नाल रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये जी है कोई कोरडेटा नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 268 कैलविन। कहते किसी चीज़ का टेम्परेचर कैलविन के अंदर कितना है जी? 268 कैलविन है। कितना है जी? 268 कैलविन है। तो ये किस दे बराबर होएगा? किसी चीज़ का तापमान 268 कैलविन है तो किस दे बराबर होएगा? इतने डिग्री की है जी? सेल्सियस है। की है जी अपन की दिता जी? सेल्सियस दिता है। तो अपन पता है जी कैलविन किस दे बराबर होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आई होंगे ना जी। डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर दिए तो क्या आता जी? कैलविन स्केल आ जाता है। तो अपन सेल्सियस करना है, कैलविन कितना है? 268 इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस के अंदर कितना आ जाएगा जी? 268 माइनस 273 विच इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया जी? -5 डिग्री सेल्सियस साडे कोल जिहड़ा जी करेक्ट आंसर आ गया। -5 डिग्री सेल्सियस जिहड़ा जी साडे कोल इसदा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए बनती है जी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट -5 डिग्री सेल्सियस। की बन गया जी? -5 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 11 टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू। कहते जो कोई दो चीज़ा आपस में कोलिजन करदियां ने टकराउंदियां हन, जो कोई दो चीज़ा आपस में टकराउंदियां ने
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਲੀਜਨ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਆਫਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਹਾਫ। ਸੰਵੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਵੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मैं पिछली वीडियो च मैं किसी ने पूछा सी, अगर किसी स्टूडेंट ਨੂੰ मोमेंटम की पंजाबी पता हो तो एक स्टूडेंट ने ਜਿਹੜਾ ਜੀ कमेंट करके दसिया जी, कहते संवेग कहते हैं। बिल्कुल सही है जी, संवेग ही किया जाता है। मोमेंटम ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ संवेग कहते हैं जी। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਗ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫਟਰ ਕੋਲੀਜਨ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ 1/4 ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਸ਼ਬਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਈਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है जी, कंजरवेशन का मतलब है कि कम होने तो पहला ते बाद च समान रहना, ते उसनूं कहंदे आ कंजरवेशन। तां इसदा ऑप्शन नंबर की बनेगा? सी। अपने को बनेगा जी सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा कि जिन्ना पहला असी मोमेंटम उन्ना ही बाद दे अंदर रहेगा, क्योंकि मोमेंटम ना खत्म किया जा सकता है ते ना ही पैदा किया जा सकता है। ठीक है जी, मोमेंटम जिहड़ा है ना खत्म कर सकते हाँ ते ना ही पैदा कर सकते हाँ। इसलिए जिहड़ा मोमेंटम है कोलिजन तो पहला है ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12। ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਬਾਲਟ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਹੀਲੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਐਸਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਹੀਲੀਅਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, HE ਜਿਹੜਾ ਹੀਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜੀ AL, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ AL ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜੀ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ CO ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ CO। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ A, ਦੂਜਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਮੋਲ AL। ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ HE ਸਮੋਲ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ N ਸਮੋਲ A, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਿਨ ਨਾਮ ਉਹ ਕੀ ਜੀ ਨੈਟਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ C ਬੜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, C ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। A ਤੇ L ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ क्योंकि एल्यूमीनियम जो बनाना तो L छोटा लिखना पेगा। तो इसलिए करैक्ट आंसर है जी अपने को HE हीलियम जरा है जी ऑप्शन नंबर B साडे कोल बिल्कुल करैक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 13। दी रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। दी रजिस्टिविटी कहते प्रतिरोधकता बदलती नहीं जेकर कहते हेठ लिखिया विचों की किया जाए कि प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, या फिर कहते हेठ लिखिया विचों किस चीज़ नूं करन ते प्रतिरोधकता दे कोई असर नहीं पवेगा। इन्हां थल्ले लिखे कथनां विचों किहड़े कथन दा प्रतिरोधकता दे उत्ते कोई असर नहीं पवेगा? हाँ जी, पहला है जी द टैंपरेचर इज चेंज। जे तापमान बदल दिता जाए बदलेगी जी, क्योंकि टैंपरेचर ते रजिस्टिविटी के अंदर रिलेशन हुंदा है। जे तापमान बदल दिता तो रजिस्टिविटी बदलेगी। ऑप्शन दो मटीरियल इज चेंज। मटीरियल चेंज करता तो गारंटी दी बदलेगी, क्योंकि कई चीज़ की होंगे ने हाई रजिस्टिव होंगे ने तो कई की जी लो रजिस्टिविटी होंगे ने। तो किसी चीज़ की प्रतिरोधकता वध होंगी है, किसी चीज़ की प्रतिरोधकता घट होंगी है। तो ऑप्शन नंबर B नाल भी चेंज होएगी जी। ठीक है, ऑप्शन C द शेप ऑफ रजिस्टर कहते रजिस्टर का जो आकार बदल दिता जाए इसका कोई इंपैक्ट नहीं पवेगा जी। जे रजिस्टर का आकार बदल दिया जाए, रजिस्टर का आकार बदल दिता जाए तो इसका जोड़ा है कोई इफेक्ट रजिस्टिविटी ते नहीं पवेगा। कोई भी इफेक्ट जोड़ा है नहीं पवेगा, क्योंकि शेप ते डिपेंड ही नहीं करती, आकार ते आ जड़ियाँ निर्भर करती ही नहीं। इसने शेप क्या लेंथ वगैरह नहीं क्या, क्या शेप मान लो पहला इवें रखी हुई सी हुण इनू सीधी रखती, कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि इसके आकार का कोई फर्क नहीं पैंदा। तो इसकी करैक्ट आंसर बनेगा जी अपने को ऑप्शन नंबर C जी बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर सी साडे कोल इसका आंसर हैगा है जी। डी की सी बोथ ए एंड बी नहीं, आ भी नहीं है, आ भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर सी कि जी शेप है उस दे ऊपर जी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, आकार ते जी है प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14 साडे कोल Pb प्लस CuCl2 चेंज इनटू PbCl2 प्लस Cu एक किस तरह की क्रिया है, एक किस तरह की समीकरण है, किस तरह की रासायनिक क्रिया दी हुई है। ऑप्शन ए जी कंबिनेशन रिएक्शन संयोजन क्रिया है, ऑप्शन बी है जी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, ऑप्शन सी है जी डीकंपोजिशन अपघटन या विखंडन है, ऑप्शन डी है जी डबल डिस्प्लेसमेंट दोहरी विस्थापन है। तो तुहानू दिखाई दे रही है इन्नी देर से, तो तुसीं आंसर कर दिता होगा जी। तो आ केड़ी क्रिया जी, देखो संयोजन हो नहीं रहा, विखंडन हो नहीं रहा, तो आ के जी विस्थापन है, दोहरी विस्थापन भी नहीं है क्योंकि इको ही चीज़ गई है सिर्फ ये नाल, इसका क्लोराइड जिहड़ा है लेड नाल चला गया, तो आ की है जी विस्थापन क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बिल्कुल सही है जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ केड़ा रिएक्शन है जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन क्रिया है। आगे जी साडे कोल एक विस्थापन क्रिया हैगी है, केड़ी क्रिया है जी, विस्थापन क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 15 ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कहंदे सवे पोषी जीवाणुओं विच केड़े-केड़े आंदे ने, इन्हां विचों केड़े-केड़े सवे पोषी हन। ऑप्शन ए है जी बैक्टीरिया ते वायरस, जीवाणु ते विषाणु, ऑप्शन बी है जी बैक्टीरिया ते फंगी, जीवाणु ते फंगी, ऑप्शन डी है जी ग्रीन प्लांट ते सम बैक्टीरिया, हरे पौधे ते कुछ जीवाणु, ऑप्शन डी है जी हरे पौधे ते सारे जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा जी, देखो बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, ओ सॉरी बैक्टीरिया एंड वायरस नहीं होएगा जी, बैक्टीरिया एंड फंगी नहीं होएगा, हरे पौधे सानू तो पता जी करदे ते कुछ जीवाणु जेडे है वो भी जेडे ऑटोट्रोफिक हुंदे ने, सवे पोषी हुंदे ने, कुछ जीवाणु जेडे है कुछ बैक्टीरिया जेडे है जी वो सवे पोषी हुंदे ने। तो करेक्ट आंसर की है जी ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। हरे पौधे तो सारे हुंदे ने पर जीवाणु जेडे है कुछ एक गिनती के अंदर जीवाणु जेडे है जी वो की हुंदे ने, सवे पोषी हुंदे हन। ठीक है जी, कुछ एक जीवाणु साडे कोल जिवें कि लिकन्स, एल्गी एक ही है जी, ये साडे कोल कुछ जड़े जी सवे पोषी हुंदे हन। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर बनता है जी अपने को ऑप्शन नंबर सी। 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी साडे कोल जी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 दी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 16 नंबर, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल टर्न फेनोफिथिलीन इंडिकेटर पिंक कहंदे इन्हां विचों एक दा जली घोल, इन्हां विचों एक दा जली घोल फेनोफिथिलीन नूं गुलाबी कर देवेगा। इन्हां विचों एक दा जली घोल जिहड़ा है जी फेनोफिथिलीन नूं गुलाबी कर दिंदा है, वो किस दा जली घोल है। तो देखो जी पहला पता होना चाहिए फेनोफिथिलीन पिंक किस दे अंदर हुंदी है जी, खार दे अंदर हुंदी है, बेस दे अंदर हुंदी है। तो आपां चेक करांगे किस दा घोल जिहड़ा खारी बनेगा, बेस वाला बनेगा। तो देखो जी KCl अपने को एसिड है, आ एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा, आ नहीं होएगा जी। K2SO4 भी साढ़े को एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा जी, तो आ भी अपने को करेक्ट नहीं होएगा जी। जेड़ा K2CO3 है, जेड़ा पोटासियम जेड़ा अपने को कार्बोनेट है, K2CO3 है जी, आ जेड़ा जी की है जी अपने को बेसिक है, एक की है जी बेसिक सोल्यूशन है, तो बेसिक सोल्यूशन है इस दे लई आ की है जी पानी नाल जेड़ा एक खारी घोल बनाएगा। K2CO3 जेड़ा है की बनाएगा जी, खारी कौन बनाएगा। तो इस दे ऑप्शन नंबर के जी सी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट बनती है, सी जी इसका करेक्ट आंसर है K2CO3। K2CO3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है जी साडे सामने, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस कहंदे मैग्निफिकेशन किसी लेंस का वंड दर्शन किवें पता किया जाता है। लेंस का मैग्निफिकेशन मीन टू से दैट लेंस का वंड दर्शन, किसी लेंस के वंड दर्शन नूं पता करन दा फार्मूला की है। लेंस के वंड दर्शन नूं पता करन दा फार्मूला साडे कोल की है। हाँ जी ऑप्शन ए है जी रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई अते प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात। ऑप्शन बी है जी फोकस दूरी का दुगना। ऑप्शन सी है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर का उल्टा मतलब जो कि 1/c आप लिख लें।
डबल द फोकल लेंथ मतलब कि 2f के बराबर होएगा। इनवर्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहता जो अपने को वस्तु की दूरी है उसका इनवर्स होएगा किसकी वस्तु की दूरी का। तो करैक्ट आंसर की है जी देखो मैग्नीफिकेशन की होंगे अपने को होंगे जी मैग्नीफिकेशन हाइट का रेशो होंगे जी रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट का एच ऑफ आई ते एच ऑफ ओ इमेज ते ऑब्जेक्ट की ऊंचाई का अनुपात जोड़ा जी वो साडे कोल हुंदा है मैग्नीफिकेशन वंड दर्शन। तो इसका करैक्ट आंसर की है जी साडे कोल करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल साडे कोल सही है जी रेशो ऑफ हाइट एंड ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 18 साडे कोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय अ ग्रोथ मूवमेंट इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा है ग्रोथ मूवमेंट राही नहीं हुंदा विच ऑफ फॉलोइंग नॉट कॉज्ड बाय कहंदे इन्हां विचों जिहड़ा है ग्रोथ राही जिहड़ी है किहड़ी मूवमेंट नहीं हुंदी विकास के कारण जिहड़ा किहड़ी गति नहीं हुंदी किहड़ी गति है जी जिहड़ी विकास कारण इन्हां विचों नहीं हुंदी है किहड़ा जिहड़ा एक विकास के कारण गति दी उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है जी बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पोंस ऑफ लाइट कहते प्रकाश के रिस्पोंस जिहड़ी है किसी पौधे की शाखा का मुड़ना प्रकाश की संवेदना प्रति किसी पौधे की शाखा का मुड़ना। ऑप्शन बी है जी क्लोजिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग विद एन ऑब्जेक्ट कहते जदों किसी चीज़ नूं किसी पौधे नूं छूंदे हाँ तो उसके पत्ते जिहड़े बंद हो जाते हैं छूण ते जिहड़े पत्तियां दा बंद होना है वो विकास की गति की उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है जी साडे कोल क्लिंबिंग अप ऑफ ए प्लांट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग टेंड्रिल्स कहते किसी प्लांट का उपर चढ़ना टेंड्रिल्स जी अपने को वेला होंगे ने उन्होंने अगे अगे इस तरह की ग्रीन 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 होंगे ना जी शाखावां जी निकली होंगे ने स्पीरिकल उन्होंने कहते टेंड्रिल्स कहते और टेंड्रिल्स की मदद नाल जिहड़ा पौधे का सहारा लेके उपर चढ़ना। ऑप्शन डी है जी मूवमेंट ऑफ रूट ऑफ प्लांट टुवर्ड सोर्स ऑफ वाटर कहते जड़ां दा जिहड़ा है पानी वल वधना इन्हां विचों किहड़ा विकास दी गति नहीं है। हुण देखो जी बेंडिंग ऑफ शूट प्लांट कहते प्रकाश वाल जिहड़ा है शाखावां दा चुकना एक विकास की उदाहरण है ठीक है जी आ तां हैगी है जी। इनू एक बार छड़दे कहते जो पौधे के पत्तियां हथ लगते छुई मुई का पौधा सुनिया सब ने सुनिया भी होएगा तो लगभग सब ने देखा भी होएगा जो छुई मुई का पौधा है जी उसके पत्तियां हथ लगाते तो उसके पत्ते के जी बंद हो जाते हैं पत्ते के जी बंद हो जाते हैं। तो आ जो आप विकास के उदाहरण नहीं कह सकते पर आप बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं क्लिंबिंग अप ऑफ प्लांट टेंडरली सिलाई जो उस पौधे का उपर चढ़ना आ भी की जी कि विकास की उदाहरण है क्योंकि जिमें जिमें उपर चढ़ता उवें उसका विकास होंगे उवें वधदा है जी तो आ भी जो विकास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी है जी मूवमेंट ऑफ रूट ऑफ ए प्लांट कहते जी जड़ा ने जी पौधे दी जड़ा ने वह पानी वाल वधना वो भी तो विकास ही है जड़ा का उस वाल विकास हो रहा जड़ा वध रही ने। तो ये तीनों ही की है जी आ ए बी ते डी अपने को जी तीनों की है जी मूवमेंट दी लिए ने ग्रोथ के कारण होंगे ने पर जी अपने को ऑप्शन नंबर सी है जी सॉरी ऑप्शन नंबर बी है जी इतने मैं गलती नाल बी नू टिक करता जी। ऑप्शन नंबर जी बी है साडे कोल वो जी है ग्रोथ नाल रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी साडे कोल ग्रोथ नाल रिलेटेड नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन नंबर बी। ए भी ग्रोथ है सी भी ग्रोथ है डी भी ग्रोथ है पर जो पत्ते बंद होंगे उहदे नाल कोई ग्रोथ नहीं होंगी तो ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बिल्कुल सही है जी। क्लोजिंग ऑफ लीव ऑफ सेंसिटिव प्लांट जिहड़ा है जी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी 19th क्वेश्चन है जी साडे कोल ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन कहते जो तेल नू हाइड्रोजन नाल जिहड़ा है रिएक्ट कराया किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम और निकल कैटालिस्ट कहते प्लेडियम ते निकल नू कैटालिस्ट के तौर पर वरत के जिथे आप जिहड़े इत्थे लिखदे प्लेडियम ते कैटालिस्ट नू जिहड़ा है प्लेडियम ते निकल नू कैटालिस्ट के तौर पर वरतना है तो ऑयल तो बनस्पति तेल तो बनस्पति घ्यो बनाया जाता है वैजीटेबल ऑयल मन लेने वैजीटेबल ऑयल तो फैट बनाते हैं कहने का मतलब कि तेल तो जो घ्यो बनाते हाँ तो किस चीज़ की एग्जाम्पल है हाइड्रोजन नाल उन्होंने ट्रीट कराना किस चीज़ की एग्जाम्पल हैगी है। तो देखो जी जी आप जो वैजीटेबल ते प्लांट ऑयल बनस्पति जां जिहड़ी है बनस्पति तेल जां फिर कि बनस्पति तेल जिहड़ी है जिवें कि सूरजमुखी का तेल हो गया ठीक है जी उन्होंने जिहड़े उन्होंने तेलों आप क्यों बनाते हैं ये तेल जिहड़े की है जी इन्हां दे अंदर लॉन्ग चेन के अंदर हाइड्रोकार्बन होंगे ने इन्हां तेल के अंदर की होंगे जी इन्हां ऑयल के अंदर लॉन्ग चेन के अंदर बने हुए लंबियां लड़ियां के अंदर हाइड्रोकार्बन जुड़े होंगे ने की जुड़े होंगे जी हाइड्रोकार्बन जुड़े होंगे ने ठीक है जी जिहड़े कि डबल बॉन्ड वाले होंगे किहड़े होंगे दोहरे बंधन नाल जुड़े होंगे ने
ठीक है जी। तो दोहरे बंधन नाल जुड़े हुंदे ने जदों इन्हां नूं आपां रिएक्ट करांदे हां हाइड्रोजन नाल, किस नाल रिएक्ट करांदे हां जी, जदों इन्हां नूं हाइड्रोजन नाल रिएक्ट करांदे हां ते निकल ते कैटालिस्ट दे तौर ते यूज़ करदे हां तां की है जी इन्हां दे अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड हो जांदे हैं, कि हो जांदा जी हाइड्रोजन जिहड़ी है होर जुड़ जांदी है। तां आ किस दी उदाहरण है जी, आ है जी एडिशन रिएक्शन साडे कोल हुंदा है जी। ऑप्शन नंबर ए साडे कोल बिल्कुल सही है जी। की हुंदा है जी, एडिशन रिएक्शन साडे कोल हुंदा है, क्योंकि इहदे अंदर हाइड्रोजन जुड़दी है ना कि ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए साडे कोल क्या जी करेक्ट है, एडिशन रिएक्शन जिहड़ा है देखण नूं मिलदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आज दा लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन साडे कोल है जी, सन कॉजेज वैदरिंग ऑफ रॉक थ्रू। कहंदे सूरज द्वारा जिहड़ी है चट्टानां टुटदियां, चट्टानां दी वैदरिंग हुंदी है, उस दा की रीजन है, चट्टानां दी जिहड़ी वैदरिंग है वो किस कारण हुंदी है, वो मैकेनिकल फोर्स कारण हुंदी है, फिजिकल फोनीम है, केमिकल चेंज है या बायोलॉजिकल चेंज है। इन्हां विचों किहड़ा चेंज है जिहड़ा सन दे अंदर जिहड़ी वैदरिंग हुंदी है किस राही हुंदी है। तो देखो जी आ की है जी फिजिकल फोनीम है, सन दे राही जिहड़ी है वैदरिंग ऑफ रॉक्स हुंदी है, ताकि है जी एक फिजिकल फोनीम है, एक भौतिक जिहड़ी है, तो भौतिक फोनीम ही है, भौतिक जिहड़ी है चीज़ है जी। तो इसका करेक्ट आंसर की है जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। की हुंदा है सूरज की ऊर्जा की करती है, सूरज के अंदरों जिहड़ी हीट ऊर्जा ताप ऊर्जा आती है जी, वो जिहड़ी है इन्हां चट्टानां दे तापां नूं वधा दिंदियां ने, जिस कारण कि जी ये जिहड़ी एक्सपेंड हुंदियां ने, कि है जी एक्सपेंड हुंदियां ने। ठीक है। तो जदों सूरज के अंदर जो सूरज की हीट एनर्जी घट मिलती है तो यह की है जी वापस की है जी कॉन्ट्रैक्ट हुंदियां ने। ठीक है। तो जो एक्सपेंशन ते कॉन्ट्रैक्शन के कारण की है जी चट्टानां की जिहड़ी परत है जी वो उतर जाती है, तो जिस कारण जी इन्हां दी वैदरिंग हुंदी है, चट्टानां जिहड़ियां ने भुरदियां ने। ठीक है जी। इसे कारण चट्टानां भुरदियां ने, जबकि सूरज तो ज़्यादा गर्मी मिलती है तो एक्सपेंड हो जाती है, घट मिलती है तो फिर वापस जी कंप्रैस होंदियां ने, जिस कारण की है इन्हां दे अंदर जी है वैदरिंग हो जाती है, इन्हां दी एक परत जी है भुरन लग जाती ने चट्टानां। तो इसका करेक्ट आंसर की है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी है जी। आ की है जी साडे कोल एक फिजिकल फोनीम है, एक भौतिक जी है फोनीमन जी हैगी साडे कोल हैगी है जी। मैकेनिकल फोर्स नहीं है जी, कोई यंत्रिक बल नहीं है, कोई रासायनिक चेंज नहीं है, क्योंकि देखो रासायनिक चेंज कितने, कोई नवा पदार्थ थोड़ी बने, चट्टान ही पूरी है, एवं नहीं कोई नवी चीज़ पैदा होगी। तो रासायनिक भी नहीं है, बायोलॉजिकल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी। सन जी अजदे अपने टॉप 20 क्वेश्चन। होप सो तुहानू क्लास जी जी वधिया लगी होवे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ते चैनल को सबसक्राइब कर दो जी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।